हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 6 का चैप्टर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसमें हमारे 4 यूनिट रहेंगे। उस चारों यूनिट को हम वन शॉट कवर करेंगे। सिर्फ ये एक वीडियो आपको ये चैप्टर पूरा क्लियर करवा देगी और अच्छे से समझ आएगी। और इसमें हम लास्ट में पीवाईक्यू भी करवाएंगे, जो कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं हमारे पीवाईक्यू, मतलब पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो होते हैं उनमें कैसे कैसे चैप्टर से क्वेश्चन आए हैं। तो सबसे पहले हमारा जो यूनिट फर्स्ट है उसे समझना। यूनिट फर्स्ट का नाम क्या है? यूनिट फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को ही एचआरडी कहा जाता है। इसमें क्या क्या टॉपिक रहेंगे यूनिट फर्स्ट में? टॉपिक जो हमें कवर करने, कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ऑफ एचआरडी। कॉन्सेप्ट और मीनिंग है एचआरडी की, उसे पहले टॉपिक को कवर किया जाएगा। फिर ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य एचआरडी के, इंपॉर्टेंस जरूरतें एचआरडी के, इवैल्यूएशन एचआरडी इन इंडिया, कैसे विकास हुआ है एचआरडी का ये बताएगा। एचआरडी वर्सेस एचआरएम, एचआरडी डिफरेंस करेंगे एचआरएम। एचआरएम का मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। फिर फंक्शन एचआरडी के समझेंगे। फिर रोल ऑफ एचआरडी के क्या रहे हैं मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है उसे समझना है हमें, कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ऑफ एचआरडी। तो हमें सबसे पहले ये समझना है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट किसे कहते हैं। देखो, ह्यूमन का मतलब होता है मानव, और रिसोर्स का मतलब संसाधन, और डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास। तो ये जो मानव के संसाधन का विकास करता है, मतलब हमारे जो ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, ह्यूमन रिसोर्सेज जो होते हैं वो कौन कौन होते हैं? एक एम्प्लॉय होता है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में होता है ना, उसको ही हमारा ह्यूमन रिसोर्स कहा जाता है। और वर्कर होते हैं जो भी उनमें काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो उनके ह्यूमन रिसोर्सेज है। जैसे कि हमारे गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई, वो भी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं हमारे उस ऑर्गेनाइजेशन की। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की? गूगल के ऑर्गेनाइजेशन। और जो उनमें काम भी कर रहे होंगे, छोटे मोटे भी काम करेंगे, वो भी ह्यूमन रिसोर्सेज है। तो उन्हीं को डेवलप करता है ये जो है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, उसी को डेवलप करता है, उनके अंदर विकास लाता है, उनके अंदर बहुत सी अच्छी स्किल लाता है। और ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में अलग चीजें हैं, वो आपको बाद में पता चल जाएगी। पर अभी मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूँ, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में बहुत अलग फर्क है। ट्रेनिंग जो है हमारी, ट्रेनिंग सिर्फ उसी चीज के काम को अच्छे से सिखाती है, जो उनका काम होता है उसी चीज को अपना बनाती है। और जो डेवलपमेंट है, ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाता है उसका, एक इंसान है उसका ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाए। ट्रेनिंग का जो उसका स्पेसिफिक काम होता है, स्पेसिफिक, उसी को बस सिखाया जाता है अच्छे से थोड़ा। और उस ओवरऑल डेवलपमेंट में क्या होता है, आपको फुल टू फुल हर चीजें सिखाई जाएगी, जो आपका काम भी नहीं है वो भी सिखाया जाएगा। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की जाएगी। और मेंटली डेवलपमेंट। और आगे तक आप वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें सब कुछ बताया जाएगा। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की हम डेफिनेशन और मीनिंग समझते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एचआरडी मतलब इज अ प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है बाय विच द एम्प्लॉय ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर हेल्प्ड इन अ कॉन्टिन्यूस एंड प्लान वे टू। तो ये क्या कहना चाह रहा है? जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होता है, मानव संसाधन विकास के बारे में बताया जा रहा है। ये एक प्रक्रिया है किसी ऑर्गेनाइजेशन की, मतलब संगठन की, जो एम्प्लॉय की मदद करता है लगातार बने रहने के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन में, और प्लान वे में काम करने के लिए, अच्छे से काम करने के लिए। तो सबसे पहले जो है एक्वायर और शार्पनेस कैपेबिलिटी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म देयर फंक्शन। ये क्या कहना चाह रहा है? कैपेबिलिटी जो होती है, हमारी क्षमता जो होती है, उस चीज को शार्पनेस करता है, मतलब अच्छे से बनाता है उसको, जल्दी से जल्दी फास्टर वे में उसको सिखाया जाता है, जिससे वो अपने डिसीजन बहुत फास्ट वे में लेता है। और परफॉर्म करता है बहुत अच्छे फंक्शन, अपने जो फंक्शन होते हैं ना उसको अच्छे से परफॉर्म करने में भी मदद करता है। डेवलप देयर जनरल कैपेबिलिटी एज इंडिविजुअल। जो हमारे इंडिविजुअल होते हैं, मतलब सेपरेट, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में एक पर्सन है सिर्फ, तो उसे कहा जाएगा इंडिविजुअल। और बहुत सारे पर्सन होते हैं तो उसे ग्रुप कहते हैं। तो एक जो इंडिविजुअल है उसकी डेवलप करने के लिए जनरल कैपेबिलिटी भी डेवलप करता है। कौन करता है डेवलप? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट।
तो फिर डिस्कवर एंड एक्सप्लोइट देयर ओन पोटेंशियल फॉर पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। क्या कहना चाह रहा है ये? डिस्कवर एंड एक्सप्लोइट। एक्सप्लोइट मतलब वो अपने जो ओन पोटेंशियल है, उनकी जो अपनी जरूरत है, उसे मार के, एक्सप्लोइट करके, वो अपने पर्सनल को छोड़ के और ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट में अपना भाग लेता है। मतलब पर्सनल को भी अपना पर्सनल डेवलपमेंट में वो पर्सनैलिटी, मेंटली और सोशलिटी डेवलपमेंट करता है। और ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट में क्या होता है, उसकी ट्रेनिंग जो होती है और उससे अच्छा प्रभाव पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन में। अगर आपका डेवलप करेगी कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारी, कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो अगर आपका डेवलप कर रही है तो उनका भी बहुत फायदा है। अगर वो आपको पर्सनैलिटी में डेवलप कर रही है, मेंटली डेवलप कर रही है और फिजिकली भी डेवलप कर रही है, तो आप ही का फायदा है। सबसे पहला फायदा क्या रहता है, आपको अगर पर्सनैलिटी डेवलप करिए तो आपको कहीं बात करना आ जाएगा, अच्छा बिहेवियर करना आ जाएगा और आप बने रहेंगे उस वाले ऑर्गेनाइजेशन में। आप जाओगे नहीं जल्दी, मेंटली जल्दी फास्ट आप उसका डिसीजन ले पाओगे और फिजिकली भी फिट रहोगे। इससे आप कंपनी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत फायदा होता है। फिर उसके बाद जो बता रखा है हमारा जो दूसरा टॉपिक था, कौन ऑब्जेक्टिव ऑफ एचआरडी, वो एनहेंस करता है एम्प्लॉय की कैपेबिलिटी को और परफॉर्मेंस को। तो एनहेंस मतलब बढ़ाता है एम्प्लॉय की कैपेबिलिटी, क्षमता को और परफॉर्मेंस को। फिर फास्टर एन एनवायरमेंट ऑफ कंटिन्यूअस लर्निंग एंड ग्रोथ। ये कहना चाह रहा है जल्दी से जल्दी वो लगातार सीख जाते हैं अपनी लर्निंग को, ग्रोथ, और ग्रोथ भी बहुत जल्दी होती है। किसके वजह से होती है? ऑब्जेक्टिव है, ये उद्देश्य है एचआरडी के, जिसके वजह से एनवायरमेंट में जो भी काम हो रहा है उस चीज को सीखते बहुत जल्दी है और ग्रोथ भी उनकी बहुत जल्दी हो। डेवलप ऑफ सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड टीम वर्क। वो अपने आप को भी बहुत जल्दी डेवलप कर लेते हैं और टीम वर्क को भी समझने लग जाते हैं। इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस एंड प्रोडक्टिविटी। इफेक्टिवनेस जो होता है वो काम जो है हमारा जल्दी टाइम पे कर देता है। एक होता है इफेक्टिवनेस और एक होता है एफिशिएंटली। एफिशिएंटली का मतलब होता है जो कम कॉस्ट में काम करना, और इफेक्टिवनेस का मतलब होता है टाइम पे काम करना। तो इफेक्टिवनेस को भी इम्प्रूव करता है और प्रोडक्टिविटी को भी इम्प्रूव करता है। फिर अलाइन इंडिविजुअल गोल्स विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अपने इंडिविजुअल गोल्स के साथ अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को भी अपनी वो देता है। अलाइन इंडिविजुअल गोल विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल, वो अपने इंडिविजुअल गोल के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशनल गोल को भी देखता है। फिर उसके बाद जो हमारा तीसरा जो टॉपिक रहा है इस यूनिट में, तीसरा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ एचआरडी इन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्या करता है? बिल्ड करता है कम्पिटेंट वर्कफोर्स। वो बनाता है वर्कफोर्स जो हम करते हैं कम्पिटेंट, उसको भी बनाता है, उसको जल्दी से जल्दी काम करने के लिए वर्कफोर्स को बढ़ाता है। एनकरेज करता है एम्प्लॉय के मोटिवेशन को और मोराल को। एनकरेज का मतलब है उसको बढ़ोतरी देता है, उसको प्रोत्साहित करता है, किस चीज के लिए? मोटिवेशन देता है और मोराल भी बढ़ाता है उन सबका, एम्प्लॉय का। रिड्यूस एम्प्लॉय टर्नओवर बाय इंश्योरिंग जॉब सेटिस्फेक्शन। ये रिड्यूस करता है, कम करता है एम्प्लॉय को जाने के लिए। जैसे अगर आप उसका डेवलप कर रहे हैं एक इंसान का, आप ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो आपकी कंपनी से जाएगा नहीं जल्दी, वो बहुत दिनों तक आपकी ऑर्गेनाइजेशन में टिका रहेगा। उस वही बताया गया, रिड्यूस एम्प्लॉय टर्नओवर बाय इंश्योरिंग जॉब सेटिस्फेक्शन। और ये सब क्या कौन करता है? ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ही करवाता है। फिर हमारा इम्प्रूव एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी एंड इनोवेशन। तो मैंने आपको अभी इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के बारे में बताया। तो एफिशिएंसी का मतलब ही मैंने आपको बताया था, जो लो कॉस्ट में काम कर सके, लो कॉस्ट में काम कर सकते उस चीज को भी इम्प्रूव करता है। और वह इफेक्टिवनेस टाइम पे भी काम को इम्प्रूव करता है, उस वाले में बताया गया था ऑब्जेक्टिव ऑफ एचआरडी। तो फिर इनोवेशन भी क्रिएट करता है, मतलब नए नए आइडिया उनके अच्छे आते हैं, प्रोडक्टिविटी में भी मदद करता है, इंप्रूव करता है। एनहेंस ऑर्गेनाइजेशनल अडेप्टेबिलिटी टू चेंज। अडेप्टेबिलिटी मतलब हर जो नए नए चीजें आ रहे हैं, जैसे आपके ही
ट्रेंड आता है कुछ भी, तो उसके हिसाब से आपको बदलना होता है। वैसी ऑर्गेनाइजेशन में भी वो चेंज होते रहते हैं अपने इन्वायरमेंट को देखते हुए, जो क्या चल रहा है उसके हिसाब से। अगर डिजिटल मीडिया आ गई है तो डिजिटल की तरह उन्हें अपना ऐड करना पड़ेगा, तो वो चीजें भी सिखाया जाता है। डिजिटल पेमेंट आ गई तो डिजिटल पेमेंट के हिसाब से उन्हें भी डिजिटल पेमेंट करनी पड़ेगी ना। तो पहले वो भी चेक देते थे, ऐसे करते थे, पर इन्वायरमेंट जैसा चेंज हो रहा है तो उस हिसाब से वो भी अडेप्ट कर रहे हैं अपने आप को, उस चीज को अपना रहे हैं चेंज होने के लिए। ऑर्गेनाइजेशन उस चीज के लिए भी वो एचआरडी आपको सिखाता है, डेवलप करता है। तो ये चीजें ही एचआरडी के बताए जा रहे हैं। तो जो चौथा टॉपिक है हमारा, इवोल्यूशन इवोल्यूशन ऑफ एचआरडी इन इंडिया, इनिशियल पार्ट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट इन ट्रेडिशनल इंडस्ट्री। इनिशियल जो है मतलब शुरुआत का जो पार्ट है पर्सनल मैनेजमेंट है, और वो भी ट्रेडिशनल इंडस्ट्री में। वैल्यू जो इवेल्युएशन होता है, ये विकास विकास जो हुआ है हमारा, विकास किसका विकास हुआ है, एचआरडी इन इंडिया में जो हुआ है। तो वो बताया जो इनिशियल मतलब शुरुआत में जो पर्सनल मैनेजमेंट थे इन ट्रेडिशनल इंडस्ट्री में, उस वजह से। फिर जो है हमारा दूसरा है गेन गेन इम्पोर्टेंस गेन्ड इम्पोर्टेंस विद द राइज ऑफ आईटी एंड सर्विस सेक्टर। इन्होंने जो प्राप्त किए हैं इम्पोर्टेंस इम्पोर्टेंस राइज किया है, राइज मतलब उभारा है आईटी सेक्टर को और सर्विस सेक्टर को। फिर कहा है फॉर्मल एचआरडी डिपार्टमेंट बीइंग बिगेन बिगेन कब कब हुआ, ये कब चालू हुआ था, 1970। ये डेट याद रखना, 1970 में हुआ था। नोटेबली बाय लर्सन एंड टोब्रो। ये कमेंट में लिख जाना आप, क्योंकि याद रहेंगे ये दो नाम, और ये जो 1970 है ये कमेंट में लिखना। और जो ये नोट्स हैं आपके, बहुत बहुत बेनिफिशियल नोट्स है, इसको लिख के आ जाएंगे अगर आप अपने एग्जाम में, तो बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे आपको। फिर जो है ग्रोथ ऑफ एचआरडी एजुकेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स एंड प्रोफेशनल बॉडीज लाइक NHRDN। तो नेशनल एचआरडी नेटवर्क कहा जाता है। तो एचआरडी का मतलब ही वही है, एन का मतलब है नेशनल, एचआरडी का मतलब एचआरडी, और एन का मतलब नेटवर्क। तो ये भी लिखना, आप अगर कमेंट में लिख सकेंगे तो लिख देना, क्योंकि याद रहते हैं कमेंट में लिखने से। तो हमारा इतना ही बताया गया, ग्रोथ ऑफ एचआरडी एजुकेशन हुआ है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हुआ है, एंड प्रोफेशनल बॉडीज में भी, जैसे लाइक है नेशनल एचआरडी नेटवर्क। तो आप ये देख सकते हो और स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं। अगर आपको इस चीज की पीडीएफ चाहिए तो प्लीज लिंक, अगर बोलेंगे आप तो मैं लिंक लगा दूंगा, कमेंट में बोलेंगे तो आप मैं लिंक लगा दूंगा। फिर जो है, और अपने सारे दोस्तों से शेयर करना ये वीडियो, क्योंकि बहुत बेनिफिशियल वीडियो है। और सब्सक्राइब इस चैनल को कर देना, क्योंकि और वीडियोस आएंगी आपके कॉमर्स के लिए, बीकॉम्स के लिए, बीकॉम प्रोग्राम के लिए भी आएगी, और बीकॉम ऑनर्स के लिए भी आएगी। तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, और अपने दोस्तों से सबसे शेयर कर देना। और इस चैनल के जितनी भी वीडियोस हो उन्हें प्लीज देखना, क्योंकि ये अच्छी वीडियो रहेगी। और आपके जो भी डाउट्स हो प्लीज कमेंट में लिख देना। फिर इसके बाद हमें समझना है एचआरडी वर्सेस एचआरएम। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट कहते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, इस पे मार्क्स लगा लो, ये पक्का आना है, एचआरडी वर्सेस एचआरएम। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट वर्सेस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो आपको पहले तो इसकी फुल फॉर्म याद रखनी पड़ेगी। एचआरडी की फुल फॉर्म ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एचआरएम की फुल फॉर्म है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। फिर एचआरडी कौन होता है, एचआरडी का मतलब होता है, एचआरडी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड एचआरएम human resource management are related concepts that focus on managing and developing human resource within organization. While they share some similarity, there are distinct difference between the two। क्या कहना चाह रहा है ये जो ये है एचआरडी और एचआरएम, ये जो है ना रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, दोनों जो कॉन्सेप्ट है दोनों सेम है, रिलेट करते हैं एक दूसरे से। ये एक ही चीज को फोकस करते हैं अपने अंदर, मैनेजिंग को, डेवलपिंग को ह्यूमन रिसोर्स में। क्या कह रहा है, मैनेजिंग को और डेवलपिंग को डेवलप करने में, और किस में डेवलप करने में, ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने में। फिर कह रहा है किस में, ऑर्गेनाइजेशन में। फिर कह रहा है वाइल दे शेयर सम सिमिलैरिटीज, इस सिमिलैरिटीज ही हैं इन दोनों के अंदर, पर दे आर
डिस्टिंक्ट डिफरेंस, छोटे मोटे डिफरेंस है इन दोनों में, ये बस कहा गया है। इसके बाद जो है हमारा फोकस समझना है, इसी वाले में एचआरडी और एचआरएम में फोकस समझना है हमें। तो फोकस में क्या बता रखा है, एचआरडी का मतलब पहले समझे। एचआरडी में प्राइमरी primarily focuses on the development and growth of employees within an organization. It aims to enhance their skills, knowledge, and ability through various training, learning, and development initiative. कहना क्या चाह रहा है ये, कहना ये चाह रहा है सिर्फ, जो ये है एचआरडी, ये फोकस करता है, ये सिर्फ फोकस करता है, ध्यान रखता है उसके डेवलपमेंट के, किसके डेवलपमेंट के, हमारे जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उसके डेवलपमेंट के और ग्रोथ में, डेवलप करने में और ग्रोथ में। ये देखो बता रखा है ह्यूमन रिसोर्स कौन होते हैं हमारे एम्प्लॉय, किसमें, ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं। तो इस वजह से ऑर्गेनाइज विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, सिंपल नोट से एकदम आप लिख सकते हैं। इट एम, इनके उद्देश्य ही होता है एनहेंस करना। एनहेंस का मतलब उसको बढ़ावा देना, स्किल को बढ़ावा देना, नॉलेज को, एबिलिटीज को, किसमें, थ्रू वेरियस ट्रेनिंग में, लर्निंग में और डेवलपमेंट इनिशिएटिव लेने में। फिर जो एचआरएम है, एचआरएम का क्या बता रखा है, एचआरएम एंड encompasses a broader range of activities related to managing the workforce. It includes tasks such as recruitment, selection, compensation, performance management, employee relation, and legal compliance. तो ये एचआरएम एनकम्पासेस ए ब्रॉडर रेंज में रहता है। इनकी एक्टिविटी होती है मैनेजिंग द वर्क फोर्स को, ये वर्क फोर्स को मैनेज करते हैं, और इनमें इंक्लूड भी रहते हैं, कैसे कैसे टास्क इंक्लूड रहते हैं, रिक्रूटमेंट जैसे रहते हैं हमारे, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, कंपनसेशन, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है जब हम इश्तिहार देते हैं अपने किसी भी न्यूज़पेपर में, उसको रिक्रूटमेंट कहते हैं। सिलेक्शन का मतलब तो आप सभी जानते होंगे, जो आप सिलेक्शन, अगर आप किसी चीज में भी जॉब के लिए जा रहे हो और आपका सिलेक्ट हो गए उसमें और आप उस चीज में काम करने लगे, तो आपका सिलेक्शन होता है पहले। कंपनसेशन, जो पैसा मिलता है हमें कंपनसेशन के थ्रू, तो वही कंपनसेशन कहा जाता है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट देखा जाता है, उनकी परफॉर्मेंस क्या क्या रही है तो उसका मैनेजमेंट देखा जाता है। एम्प्लॉय के रिलेशंस देखे जाते हैं और लीगल कॉम्प्लियंस देखे जाते हैं। तो इसमें सिर्फ इतना ही बताया फोकस में। फिर उसके बाद पर्सपेक्टिव में क्या क्या बता रखा है हमें, पर्सपेक्टिव में, तो पर्सपेक्टिव में सिर्फ एचआरडी के बारे में पहले समझते हैं। एचआरडी टेक्स अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है। एम्फासिस द ओवरऑल डेवलपमेंट, मैंने आपको बताया था नहीं, जो डेवलपमेंट होता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में, डेवलपमेंट और ट्रेनिंग दोनों इसी वजह से अलग है, क्योंकि ट्रेनिंग सिर्फ एक जो स्किल होती है, सिर्फ इंडिविजुअल स्किल्स को ही एनहेंस करता है, पर जो ओवरऑल डेवलपमेंट होता है वो हर चीज को, और जो भी चीजें होती है उन सबको एनहेंस करता रहता है। तो ये डेवलपमेंट ओवरऑल होता है किसके बीचों में, एम्प्लॉय के में, एज इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल पर्सन के। इट फोकसेस, ये फोकस करता है एनेबलिंग एम्प्लॉय टू रीच देयर फुल पोटेंशियल, अपनी जितनी भी अपनी वो है पोटेंशियल, उस चीज को वो एनेबल कर ले, एंड कंट्रीब्यूट भी करे इफेक्टिवली। इफेक्टिवली का मतलब मैंने आपको बताया था, जो टाइम पे काम कर सकता है और ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के लिए, सिर्फ ये ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के लिए इतना कुछ किया जाएगा एचआरडी में। तो इसका एचआरडी का जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का है पर्सपेक्टिव, इसी वजह से रहता है, पर्सपेक्टिव यही रहता है, जो ये लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव है, एम्फासिस ओवरऑल डेवलपमेंट करता है एम्प्लॉय को, इंडिविजुअल को, ये फोकस करता है एनेबलिंग रीच फुल पोटेंशियल। ये आपको लिख के आओगे ना फुल पोटेंशियल, तो कीवर्ड होते हैं कुछ कुछ चीजें जो आप लिख के आएंगे तो आपके नंबर पक्का आते हैं। और कंट्रीब्यूट करता है इफेक्टिवली, इफेक्टिवली का मतलब मैंने आपको बताया है, जो टाइम पे काम कर सकता है। फिर इससे जो हमारा सक्सेस होती है ऑर्गेनाइजेशन की, वो बहुत जल्दी इंक्रीज होती है। फिर जो एचआरएम टेक्स अ स्ट्रेटेजिक एंड ऑपरेशनल पर्सपेक्टिव रखता है, ये स्ट्रेटेजी में बिलीव करता है, ऑपरेशन पर्सपेक्टिव रखता है। इट फोकस ऑन अलाइंग ह्यूमन रिसोर्सेज, ये फोकस करता है अलाइंग ह्यूमन रिसोर्सेज को विद द ऑर्गेनाइजेशन गोल ऑब्जेक्टिव, उनके साथ साथ ना ये ह्यूमन रिसोर्सेज को तो फोकस करता ही है, फिर उसके साथ साथ गोल ऑब्जेक्टिव एंश्योरिंग करता है राइट पीपल को, अच्छे मतलब जो
उस जगह जो अच्छे लोग हैं उसको आर इन राइट रोल्स, जो उसके राइट रोल्स हैं उनके जो अच्छे रोल्स हैं उसको अचीव डिजायर्ड इच्छा आउट, डिजायर्ड क्या कहते हैं, इच्छा, आउटकम अचीव करवाते हैं उनकी डिजायर्ड आउटकम्स को, इच्छा को। अ, तो फिर एक बार समझते हैं एचआरएम टेक्स क्या कहता है। ये स्ट्रेटेजिक लेता है, ऑपरेशन पर्सपेक्टिव रखता है, फोकस करता है लाइंग ह्यूमन रिसोर्सेज पे, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल और ऑब्जेक्टिव अच्छे हो, और इंश्योरिंग करता है राइट पीपल को लाने के लिए राइट रोल्स के लिए, और अचीव करता है उन सब के डिजायर्ड आउटकम्स को। तो इतना ही पर्सपेक्टिव में कहा गया। फिर उसके बाद जो है हमारा स्कोप कहा गया है, स्कोप क्या क्या है एचआरडी में, एचआरडी और एचआरएम में, एचआरडी और एचआरएम में स्कोप क्या क्या है। तो एचआरडी इज मोर कंसर्न्ड विद एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। जो एचआरडी है वो ज़्यादा से ज़्यादा कंसल्ट करता है एम्प्लॉय के ट्रेनिंग पे, डेवलपमेंट पे, करियर प्लानिंग पे, टैलेंट मैनेजमेंट पे, और क्रिएट करता है लर्निंग कल्चर को विद इन द ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। फिर एचआरएम क्या कवर करता है, एक ब्रॉडर रेंज करता है फंक्शंस, इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग क्या क्या है, वर्क फोर्स प्लानिंग रहती है, रिक्रूटमेंट रहती है, सिलेक्शन रहती है, कंपनसेशन बेनिफिट्स देता है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट देता है, और एम्प्लॉय के रिलेशन को भी अच्छा करता है, और एचआर पॉलिसीज और प्रोसीजर भी देता है। इसका स्कोप यही है। फिर जो है हमारा टाइम फ्रेम है, टाइम फ्रेम में क्या है बताया रखा है, टाइम फ्रेम क्या है एचआरडी और एचआरएम का। एचआरडी इनिशिएट ऑफ्टन लॉन्ग टर्म इन नेचर, हमने पहले भी समझा था एचआरडी जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए एम क्या करता है, बिल्ड एंड सस्टेन कंटिन्यूस लर्निंग एंड डेवलपमेंट, एनी टाइम सस्टेन रहे और कंटिन्यू लगातार सीखते रहे, सिखाते रहे और डेवलपमेंट करते रहे एनवायरनमेंट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। एचआरएम क्या कहता है, एचआरएम एक्टिविटी आर ऑन गोइंग रहता है एंड साइक्लिक, फर्स्ट रिस्पॉन्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन इमीडिएट नीड्स एंड चेंजेस इन द वर्कफोर्स। ये क्या कह रहा है, ऑन गोइंग रहता है और साइक्लिक फर्स्ट रहता है, रिस्पॉन्ड करता है ये ऑर्गेनाइजेशन के इमीडिएट नीड को, जरूरतों को, और चेंज करता है वर्कफोर्स। तो अगर अच्छी लग रही है वीडियो तो आप जोन सी वीडियो कहेंगे वो वीडियो की मैं वन शॉट ले आऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी ले आऊंगा। मेरी क्या वीडियो में ये रहेगा आपके साथ, जो वन शॉट तो समझाऊंगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, वो आपको अब लास्ट में पता चल जाएगा। और इस वीडियो को जितना से जितना लाइक कर सकते हो उतना कर दो, कमेंट भर दो जो भाई बढ़िया वीडियो रही है, और कितना पेपर में आया है वो भी लिख देना। अब जब पेपर हो जाएगा आपको तब बता देना क्या क्या आया है आपके पेपर में इसी से। फिर उसके बाद है हमारा रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप क्या कह रहा है एचआरडी और एचआरएम का। एचआरडी सबसेट, एक सेट होता है, समझ लीजिए ये पापा हुआ और उसका जो बेटा हुआ सबसेट होता है। तो यही बता रखा, तो सबसेट का मतलब समझ गए, ये बेटा, पापा कौन है, सेट है और उसका सबसेट। तो ये होता है एचआरडी क्या है, सबसेट है मतलब बच्चा है एचआरएम का, एंड कंपासिस एचआरएम, ठीक है। इट गोज बियॉन्ड एचआरएम बाय एम्पासिक डेवलपमेंट में और ग्रोथ के ह्यूमन कैपिटल, ग्रोथ ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल का मतलब ही वही है मानव, मानव रिसोर्सेज। तो वही बता रखा है, ह्यूमन कैपिटल होती है, कैपिटल मतलब पूंजी होती है हमारी, जो ह्यूमन है वो हमारी पूंजी होती है, किस लिए, किस चीज में, ये बता रखा है ऑर्गेनाइजेशन में हमारी जो ह्यूमंस है वो कैपिटल है हमारी, एक तरफ से दिखती नहीं है पर होती है। उनकी ईमानदारी, उनकी अच्छाइयाँ, वो हमारी जो बहुत काम हमें जल्दी जल्दी करके दे देते हैं, उस वही कैपिटल हुई है एक तरफ से। एचआरएम इज ब्रोडर कॉन्सेप्ट है, ये ब्रोडर कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और रिसोर्सेज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो संसाधन है ऑर्गेनाइजेशन, इंक्लूडिंग एक्टिविटीज बता रखे लाइक रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, etc। तो आप गौर कर रहे होंगे जो हमारा रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट ये हर में आ रहा है, तो इसे ढंग से याद कर लेना, क्योंकि हर में लिख सकते हो। अगर ये याद रहेगा तो आप लाइक कर करके मतलब एग्जाम्पल दे दे के ये भी लिख सकते हैं, तो आपका सही जाएगा सारा क्वेश्चन। फिर रिलेशनशिप हो गया हमारा, फंक्शन ऑफ एचआरडी हम पढ़ने वाले हैं अब। फंक्शन ऑफ एचआरडी, उसमें हमारा पहला ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जो पहला है हमारा
ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या है ये? टू एनहेंस स्किल एंड नॉलेज। ये क्या बढ़ाता है? एनहेंस का मतलब मैंने आपको बताया था, फिर बताता हूँ। एनहेंस का मतलब बढ़ाना उस चीज की स्किल, जैसे इसमें बता रखा है टू एनहेंस स्किल एंड नॉलेज, नॉलेज को बढ़ाता है, स्किल्स को बढ़ाता है। दूसरा है हमारा परफॉर्मेंस, जो हमारी परफॉर्मेंस अप्रेजल होती है। अब देखो मैं बताता हूँ। अब आप हो, आपकी जो परफॉर्मेंस कैसे देखते हैं, जैसे आपके आ गए, वो 12th में आए आपके कितने नंबर, 48 नंबर आ गए। और वही आपके बीकॉम में आए होंगे फर्स्ट ईयर में, समझ लीजिए 78 नंबर, मतलब परसेंटेज की बात कर रहा हूँ। तो आपकी परफॉर्मेंस देखी जा रही है, पहले कैसी परफॉर्मेंस थी, 48%, अब 78 आ गई, तो परफॉर्मेंस अच्छी है। तो ये देखा जाता है परफॉर्मेंस, ये होती है परफॉर्मेंस, ठीक है। परफॉर्मेंस इसे ही कहते हैं। तो देखो बड़ा सिंपल में मैंने आपको समझा दिया आप ही के तरीके से। तो फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब आप समझ गए। तो ये टू असिस्ट एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय को कंट्रीब्यूट करने के लिए ये परफॉर्मेंस अप्रेजल रखी जाती है। और करियर डेवलपमेंट के लिए, करियर डेवलपमेंट इसका तो आप इस हर से ही मीनिंग समझ, करियर का मतलब जानते हैं, और डेवलप, जो अगर आप बीकॉम कर लेते हैं तो आपका करियर बनेगा किसी चीज में, अगर आप वहीं से आपको प्लेसमेंट मिलती है या नहीं मिलती, आप वो कर रहे हो, रेगुलर तो कर नहीं रहे, या DOSOL से कर रहे हैं आप, तो आपको कहीं तो कोई ग्रेजुएट का एक वो मिलेगा, तो इस वजह से आपको नौकरी मिलेगी। तो करियर डेवलपमेंट भी किया जाता है उस ऑर्गेनाइजेशन में, करियर के लिए आगे जाके। टू गाइड पर्सनल ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ के लिए भी गाइड किया जाता है, उन्हें समझाया जाता है, और एंड ऑर्गेनाइजेशनल प्रोग्रेस के बारे में भी समझाया जाता है। फिर ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, जिसे OD कहा जाता है, टू इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट, टू इम्प्रूव हेल्थ इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजर। अब आप बताएंगे इफेक्टिवनेस का मतलब मैंने क्या बताया था। चलो आपने कमेंट में लिख दिया, मैं बताता हूँ दोबारा। टाइम पे जिसे काम किया जाता है उसे ही इफेक्टिवनेस कहा जाता है। फिर उसके बाद हमें समझना है रोल ऑफ HRD इन मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारी रोल थे HRD के, HRD का मतलब फुल फॉर्म लिख दो कमेंट में। इन मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन, मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन जो अब की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसका क्या रोल रहता है? एक्ट्स एज ए स्ट्रेटेजिक पार्टनर, जो हमारे एक्ट होते हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनर के, अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। जो जो स्ट्रेटेजी बनाते हैं हम पार्टनर, सब में एक्ट रहता है वो, तो वो अचीव करवाता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल को। हेल्प्स मैनेज चेंज एंड इनोवेशन, इनोवेशन का मतलब नए नए आइडिया क्रिएट करते हैं, उस चीज को मदद करता है, हेल्प करता है। एंश्योर एम्प्लॉय एंगेजमेंट एंड रिटेंशन, एंश्योर करता है जो एम्प्लॉय जो है हमारे अंदर एंगेजमेंट रहे, एनी टाइम रहे, और रिटेंशन रहे, हमेशा रहे ऑर्गेनाइजेशन। बिल्ड्स ये लर्निंग कल्चर, कल्चर के बारे में सिखाया जाता है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमेशा के। तो इतना बताया गया रोल ऑफ HRD इन मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसके बाद हमारा जो ये यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट खत्म होता है। यूनिट फर्स्ट जो है हमारा वो खत्म होता है। यूनिट सेकंड ना, अब इसके बाद हमें यूनिट सेकंड समझना है। यूनिट सेकंड क्या है? यूनिट सेकंड, पहले उसका यूनिट सेकंड का नाम समझते हैं, HRD प्रोसेस एंड मैकेनिज्म। HRD प्रोसेस एंड मैकेनिज्म, इसमें क्या क्या टॉपिक रहेंगे जो हमें पढ़ने हैं? तो HRD मैकेनिज्म, ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस अप्रेजल का हमारा बताया था। ट्रेनिंग के बारे में भी मैंने बता रखा है। करियर प्लानिंग, मेंटोरिंग, HRD प्रोसेस मॉडल, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड HRD लिंकेज, बिटवीन इंडिविजुअल, टीम एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, HRD क्लाइमेट एंड इट्स डायमेंशन। तो इन टॉपिक को हमें पढ़ना है यूनिट सेकंड में। तो पहला जो टॉपिक है HRD मैकेनिज्म, उसके बारे में समझना है। HRD मैकेनिज्म एक टूल है और मेथड है। HRD मैकेनिज्म एक टूल है और मेथड है, यूज करते डेवलप एम्प्लॉय को, उसके उस चीज को यूज, इस टूल को यूज करके एम्प्लॉय के डेवलप में यूज किया जाता है। इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस, ये इम्प्रूव करता है ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस को। अब हम समझेंगे की जो है हमारे मैकेनिज्म इंक्लूड करते हैं। ये देखो जो हमारे की है मैकेनिज्म के, वो ये सब है, ये सब। तो पहला जो हमें समझना है इसमें ट्रेनिंग है, एनहेंस नॉलेज एंड स्किल्स, अभी बताया था इससे पहले भी। परफॉर्मेंस अप्रेजल, एवेल्युएटिंग एंड इम्प्रूविंग एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, एवेल्यूएट करता है और
इम्प्रूविंग भी करता है, इम्प्रूव करता है किसको, एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को। करियर प्लानिंग, गाइडिंग एम्प्लॉयज ऑन ग्रोथ पाथ। मेंटोरिंग एंड कोचिंग, मेंटोर करता है और कोचिंग करता है, कोच करता है मतलब उसे समझाया जाता है, मेंटोर प्रोवाइड गाइडेंस एंड सपोर्ट फॉर पर्सनल डेवलपमेंट। फीडबैक सिस्टम भी दिया जाता है, रेगुलर परफॉर्मेंस कम्युनिकेशन, एम्प्लॉय काउंसलिंग भी दी जाती है, सपोर्टिंग इमोशनल एंड प्रोफेशनल इशूज। एम्प्लॉय की काउंसलिंग भी की जाती है, जो सपोर्ट करते हैं उन्हें इमोशनली, और प्रोफेशनल जो इश्यूज होते हैं उसको भी समझा जाता है। तो इतना ही था इस वाले एचआरडी मैकेनिज्म में। फिर उसके बाद एचआरडी प्रोसेस मॉडल है हमारा दूसरा टॉपिक जो है, एचआरडी प्रोसेस मॉडल। तो द एचआरडी प्रोसेस इन्वॉल्व सेवरल की स्टेप्स। ये सारे जो स्टेप है उस सेवरल स्टेप्स है। तो पहला जो है नीड असेसमेंट होती है, मतलब जरूरत की असेसमेंट। आइडेंटिफाई गैप्स इन एम्प्लॉय परफॉर्मेंस और स्किल्स। उनकी गैप्स जो एम्प्लॉय की होती है उसकी परफॉर्मेंस को और स्किल को देखी जाती है। डिजाइन, प्लानिंग, लर्निंग एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम। डिजाइन जो होती है, प्लान लर्निंग जो होती है, प्लानिंग की लर्निंग सिखाया जाता है, प्लानिंग की सिखाई जाती है, और डेवलपमेंट के प्रोग्राम को भी सिखाया जाता है। इम्प्लीमेंटेशन, कंडक्टिंग करता है ये ट्रेनिंग और इंटरवेंशन को। इवैल्यूएशन का मतलब होता है मेजरिंग इफेक्टिवनेस ऑफ एचआरडी एफर्ट। अब इफेक्टिवनेस का मैंने कितनी बार आपको बता दिया, तो अब कमेंट में आप जरूर लिखना और टाइम स्टैम्प डाल के। और मैं जो ये यूनिट वाइज टाइम स्टैम्प डाल दूंगा, आपको जोन सी यूनिट देखनी होगी आप देख सकते हो, ठीक है। दिस इज अ साइक्लिकल प्रोसेस। ये एक साइक्लिकल प्रोसेस है। एम करता है, एम का मतलब उद्देश्य है इसका कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट। कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट का मतलब है लगातार इम्प्रूवमेंट लाता रहता है एचआरडी प्रोसेस मॉडल। फिर ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड एचआरडी के बारे में समझना। तीसरा टॉपिक जो है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड एचआरडी। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर रेफर टू शेयर वैल्यूज, बिलीव्स एंड प्रैक्टिस इन वर्क प्लेस। ये कह रहा है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर शेयर वैल्यू को, बिलीव को और प्रैक्टिस इन वर्क प्लेस, जो वर्क प्लेस होता है जहाँ काम करते हैं उधर प्रैक्टिस के बारे में कहा जाता है। पॉजिटिव कल्चर सपोर्ट्स ओपन कम्युनिकेशन। जो हमारी पॉजिटिव कल्चर रहती है, सपोर्ट किस चीज से होता है हमारा, ओपन कम्युनिकेशन, हम खुले माइंड से बातचीत कर सकते हैं। कॉन्टिन्यूस लर्निंग, एनी टाइम लगातार सीखते रहे, और ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन रहे एनी टाइम, विश्वास वृद्धि और कोऑपरेशन करें एनी टाइम। एचआरडी इनिशिएटिव, एचआरडी जो इनिशिएटिव लेता है मोर सक्सेसफुल के लिए, जब अलाइंड विद ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। समझे। फिर जो है इसके बाद हमें लिंकेज बिटवीन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का मतलब बता दी सेपरेट एक पर्सन से, और बहुत सारे पर्सन को इंडिविजुअल नहीं कहा जाता, टीम कहा जाता है। तो यही बता रहा है, टीम का मतलब भी आपको मैंने यहाँ बता दिया। ये टीम हो गई हमारी, और ये क्या हो गया, इंडिविजुअल को आई से डिनोट कर रहा हूँ, आई है। तो इंडिविजुअल अकेला एक पर्सन, तो इंडिविजुअल। फिर एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसका डेवलपमेंट। तो इंडिविजुअल डेवलपमेंट फोकस करती है पर्सनल स्किल और नॉलेज को। टीम डेवलपमेंट क्या करते हैं, इंप्रूव करते हैं ग्रुप डायनामिक। डायनामिक का मतलब मैं आपको बताता हूँ, डायनामिक का मतलब होता है चेंज। चेंज जो आते हैं हमारे, उस चीज को इंप्रूव करता है, ग्रुप में जो चेंज आते हैं उसको इंप्रूव करता है। कम्युनिकेशन बातचीत को, और कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन मतलब हम कोलैब करते हैं। जैसे आप किसी को देखते होगे, जैसे कोई अगर नरेंद्र मोदी जी लिख रहा हूँ, मोदी जी और ट्रम्प मिलते हैं एक साथ, ट्रम्प प्रेसिडेंट है अभी अमेरिका का, वो एक साथ मिलते हैं, कोलैब करते हैं, उसे ही कोलैब कहते हैं। तो कोलैबोरेशन का मतलब भी आप समझ गए होंगे। फिर ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट जिसे ओडी कहा जाता है, एनहेंस करता है, ये बढ़ाता है ओवरऑल इफेक्टिवनेस, अडेप्टेबिलिटी। अडेप्ट करना मतलब हम किसी चीज को अपनाना, और चेंज रेडीनेस। देखो भाई, ऐसा कोई भी नहीं पढ़ाएगा मेरे हिसाब से, तो कोई भी नहीं पढ़ा रहा होगा यूट्यूब पे आपको। तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो, जो और वीडियो मैं आप सभी के लिए ला सकूं अच्छी से अच्छी, मेरे को मोटिवेशन मिलेगी। तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना, तो मोटिवेशन लेवल मेरा बढ़े, जिससे मैं और आपके लिए वीडियो बना सकूं। क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे को और मोटिवेशन मिलेगा, तो उस हिसाब से मैं और वीडियोस बना सकूंगा आप सभी के लिए। फिर इसका बता रखा दीज 3 लेवल, 3 लेवल है इसके, इंटरकनेक्टेड करते हैं, इंटर एक दूसरे से कनेक्ट है। डेवलपिंग इंडिविजुअल, इम्प्रूव टीम्स,
स्ट्रेंथ्स एंड, सॉरी कट गया, स्ट्रेंथ्स द ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो ये जो तीन चीज बता रखी है इसमें, तीन चीज जो बता रखी है ये एक दूसरे से कनेक्ट है। इस पहला ये होता है, फिर ये होता है, फिर तीसरा ये होता है। डेवलपिंग इंडिविजुअल, इंडिविजुअल को डेवलप करना, इम्प्रूव करना अपनी टीमों को, फिर स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ताकत लाना ऑर्गेनाइजेशन। तो ये तीनों जो है एक दूसरे से लिंक हो रखे हैं, तो इसी वजह से इंटर कनेक्टेड बोल रखा। थ्री लेवल है, याद रखना, डेवलपिंग इंडिविजुअल, इम्प्रूव टीम, स्ट्रेंथ द ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारा पांचवा है एच आर डी क्लाइमेट, एच आई एच आर डी क्लाइमेट एंड इट्स डायमेंशन। तो एच आर डी क्लाइमेट इज द इन्वायरमेंट, जो एच आर डी क्लाइमेट होता है वो एक इन्वायरमेंट, वातावरण दैट सपोर्ट्स एच आर डी एक्टिविटीज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहना चाह रहा है, जो एच आर डी क्लाइमेट है हमारे इन्वायरमेंट को सपोर्ट करता है एच आर डी एक्टिविटीज के थ्रू, और वो भी कौन, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन में ही। की डायमेंशन बता रखे हैं हमारे, जो की हैं इसके एच आर डी क्लाइमेट्स के। तो की डायमेंशन बता रखा है, ये है हमारे की डायमेंशन। ओपननेस एंड ट्रस्ट, जो ओपननेस से बात करता है, खुले माइंड, कुछ भी झूठ नहीं, खुला नहीं, ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए। तो फ्री कम्युनिकेशन, देखो फ्री कम्युनिकेशन का मतलब फ्री नहीं, वो वाला फ्री नहीं होता, मतलब ओपन माइंड काम कर रहा है, झूठ बिल्कुल नहीं, सब कुछ सीधा बोल रहा है, अगर तू गंदा है तो गंदा है, अच्छा है तो अच्छा है। ओपन माइंड करता है, फ्री कम्युनिकेशन करता है, एंड ऑनेस्टी का, ईमानदारी की तरह। ऑटोनॉमी, फ्रीडम टू टेक डिसीजन, डिसीजन लेने की एकदम फ्रीडम, फ्रीडम होती है, मतलब तुम अपने तरीके से जो डिसीजन ले सको उसकी फ्रीडम दे रखी। लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, आप अपने जो मिस्टेक है उससे सीखो, ये एनी टाइम हर बंदा सीखता है। अगर आपके 12th में कम नंबर आए होंगे तो आप उससे भी बहुत कुछ सीखे होंगे, अगर आपके ज्यादा आए होंगे तो उससे भी सीखे होंगे, मतलब कुछ गलत होता है तो ज्यादा मिस्टेकों से ही होता है। जैसे अगर आपके कम नंबर आए तो आपने सोचा होगा अब मैं ज्यादा नंबर लाने की कोशिश करूंगा, तो कुछ ही मिस्टेक से ही आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। फिर प्रोएक्टिव अप्रोच, प्रोएक्टिव विलिंगनेस टू चेंज एंड इम्प्रूव, जो विलिंगनेस होता है, खालीपन होता है, वही आपको विलिंगनेस से चेंज करता है और इम्प्रूव कर देता है। और मोटिवेशन एंड रिकॉग्नाइजेशन, रिवॉर्डिंग एफर्ट एंड अचीवमेंट, जो मोटिवेशन और रिकॉग्नाइजेशन कैसे आपको मिलेगी, जैसे अगर आप में मेरे को रिवॉर्ड और अचीवमेंट होगी, अगर ये मेरे चैनल की अचीवमेंट होगी तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी नहीं मिलेगी। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो मैं आपके लिए और वीडियो बनाऊंगा, मेरी अचीवमेंट इसी की होगी। अचीवमेंट मिलने क्या है, जो मैं आप सभी के लिए हर वीडियो बना सकूं, तो वही आपके लिए अचीवमेंट। रिवॉर्डिंग मिलने क्या है, जो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यही ऑर्गेनाइजेशन का भी होता है, रिवॉर्डिंग एफर्ट्स मिलते हैं और अचीवमेंट एम्प्लॉय को इसी वजह से मोटिवेशन मिल सकती है, रिवॉर्डिंग एफर्ट और अचीवमेंट रहेंगे तो उन्हें रिवॉर्ड मिलेंगे और अचीवमेंट होगी उनकी, तो फिर उनको मोटिवेशन और रिकॉग्नाइजेशन मिलेगी। तो इतना ही बता रखा। और ये फिर सपोर्टिव सुपरविजन, सपोर्ट करना, सुपरविजन, गाइडेंस विदाउट माइक्रो मैनेजमेंट, विदाउट माइक्रो मैनेजमेंट के भी गाइड मिलती है उन्हें। फिर क्या कह रखा है लास्ट जो है हमारा, अ हेल्दी एचआरडी क्लाइमेट बूस्ट परफॉर्मेंस एंड ऑर्गेनाइजेशन डेवलप। जो हेल्दी एचआरडी, हेल्दी का मतलब ये नहीं है स्वास्थ्य, हेल्दी का ये मतलब है तो अच्छा जो होगा, अच्छा एचआरडी क्लाइमेट तो बूस्ट करेगा, आगे बढ़ाएगा, बढ़ोतरी करेगा परफॉर्मेंस को और ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट को। तो इतना बता रखा है एचआरडी क्लाइमेट एंड इट्स। करेंगे यूनिट 3, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। यूनिट 3 जो है हमारा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, इसके बारे में पढ़ना है हमें। तो टॉपिक इसमें भी रहेगा, टॉपिक कवर इसमें हमें क्या करना है, मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रेनिंग, टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग, जिसमें ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब, इंडक्शन, ईटीसी आएगा। ट्रेनिंग मेथड, लेक्चर्स, रोल प्ले, सिमुलेशन एंड ईटीसी। डेवलपमेंट वर्सेस ट्रेनिंग, मैंने आपको बताया था ना, डेवलपमेंट और ट्रेनिंग के बारे में आपको मैं बताऊंगा। इवैल्यूएशन और ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस, इफेक्टिवनेस का मतलब अब आपको पूरी तरीके से घुस गया होगा आपके दिमाग में एकदम। फिर जो हमारा सबसे पहला टॉपिक हमें करना है, मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रेनिंग, मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रेनिंग। तो क्या होता है ट्रेनिंग?
Training is a process. Training is a process by which employee are taught specific skills or knowledge to improve their job performance. ट्रेनिंग देखो एक प्रक्रिया होती है जिसमें हम एक एम्प्लॉय को उसकी जो स्किल होती है, उसकी स्किल जो होती है उसको ही बेहतर बनाने के लिए बहुत कुछ सिखाया जाता है। उसको अच्छी अच्छी A to Z ट्रेनिंग दी जाती है जिससे उसको वो स्किल और अच्छे से आए। जैसे अगर आपको जैसे पढ़ने के लिए अगर अच्छा इन्वायरमेंट, पढ़ाई कर रहे हो आप, बैठे हो, पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, उसके लिए आपको क्या होगा, मोबाइल दिया जाता है। तो मोबाइल में डिस्ट्रैक्शन होते हैं, पर डिस्ट्रैक्शन हटाने के लिए आपको उसमें मोटिवेशन बहुत कुछ दी जाती है। उसके साथ टेबल पे आप अगर स्टडी टेबल लेके बैठे हैं तो आपको पढ़ाई में मन भी लगेगा। अगर लेट के पढ़ रहे हो तो आपका डिस्ट्रैक्शन होगा ही जरूर, और नींद लगेगी। अगर बेड पे सो रहे हो तो, बेड पे सोए हुए तो नींद लग जाएगी, पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो वो आपके जो होता है ना, उसको ट्रेनिंग दी जाती है। मैं आपके तरीके से समझा रहा हूँ पर नहीं होगा, आपके तरीके से ढंग से समझ नहीं आएगा। ये एम्प्लॉय के थ्रू समझ आता है। ये एम्प्लॉय जैसे है, हमारा एम्प्लॉय ये है, एक आर है हमारा एम्प्लॉय। वो क्या करता है, उसको जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, ऑर्गेनाइजेशन शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, उसको हर ऐसी स्किल सिखाती है जो उसको काम करना आता है। जैसे अगर उसे बाइक ठीक करना आता है, बाई चांस बाइक ठीक करने में जो भी कुछ लगता है उसको अच्छी मशीन बताता है, अच्छी चीजें बताता है उसे, और क्या क्या करना चाहिए, किससे उसको शॉर्टकट में काम हो सके, वो चीजें ट्रेनिंग में सिखाई जाती है। फिर उससे क्या है, ये तो पता चल गई हमें। ट्रेनिंग इज अ प्रोसेस बाय विच एम्प्लॉय के थॉट स्पेसिफिक स्किल कर देता है। स्किल जो है हमारी, उसको एनहेंस करता है, नॉलेज को भी एनहेंस करता है और इम्प्रूव करता है जॉब परफॉर्मेंस को। जो हमारी जॉब परफॉर्मेंस है उसको भी अच्छा इम्प्रूव करा जाता है। इट इज अ फोकस्ड, क्या फोकस करता है, एनहेंसिंग द करंट जॉब। जो हमारी अभी की जॉब है उन्हें, हमें जो मैं कह रहा हूँ उस जगह आप एम्प्लॉय को रखना, हमें मेरे निकलेगा एम्प्लॉय की जगह। करंट जॉब मतलब हमें एम्प्लॉय को करंट जॉब का कैपेबिलिटी और देता है एम्प्लॉय को। ठीक है, करंट जॉब को स्पेसिफिक कैपेबिलिटी देता है, क्षमता देता है। ठीक है, सिग्निफिकेंस बता रखा है, इंपॉर्टेंस बता रखा है। इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। एफिशिएंसी में काम करता है, मतलब पोस्ट लो कॉस्ट में काम कर लेता है, और प्रोडक्टिविटी भी अच्छी करता है। रिड्यूस एरर एंड एक्सीडेंट्स। एरर, गलती को कम से कम करता है और एक्सीडेंट्स को भी। एनहेंस करता है एम्प्लॉय के कॉन्फिडेंस को और मोराल को। कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है और मोराल भी बढ़ाता है। हेल्प्स इन अडेप्टिंग टू टेक्नोलॉजी एंड ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस। अडेप्ट करना मतलब उसको चेंज लाना, अडेप्ट करता है वो, प्राप्त करता है, उस चीज को अपनाता है, टेक्नोलॉजी को अपनाता है, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। जैसे मैंने आपको बताया ना, मशीन का यूज करेगा, टेक्नोलॉजी का यूज करेगा, ऑर्गेनाइजेशन के चेंज को, तो वही अडेप्ट करता है। यही चीजें हैं ट्रेनिंग में, इसकी सिग्निफिकेंस बताई गई है इसमें। फिर इसके बाद जो हमें टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग के बारे में पढ़ना है, तो इसमें सिर्फ ऑन द जॉब के बारे में पहले पढ़ते हैं। ट्रेनिंग गिवन एट द वर्क प्लेस वाइल डूइंग एक्चुअल वर्क। जो ट्रेनिंग है वो वर्क प्लेस वाइल डूइंग एक्चुअल वर्क। अपना जो मतलब तुम काम कर रहे हो, एक बंदा काम कर रहा है, वो कुछ काम कर रहा है, कुछ काम कर रहा है, उसके साथ ले रहा है एक दूसरा, और इसके उस अपने स्कूल को स्किल जो है उसको सीख रहा है। ऑन द जॉब है। ऑफ द जॉब मतलब काम नहीं कर रहा, उसको पहले सिखाया जाता है और फिर काम करने के लिए दिया जाता है। जैसे ऑन द जॉब का हमें एग्जाम्पल भी दे रखा है, जॉब रोटेशन कोचिंग। ठीक है, और वर्कशॉप, सेमिनार्स, ये ऑफ द जॉब है। इंडक्शन ओरिएंटेशन ट्रेनिंग मतलब ओटी जो होता है, फॉर न्यू एम्प्लॉय टू फैमिलाइज देम द विद द ऑर्गेनाइजेशन। ओरिएंटेशन ट्रेनिंग का मतलब ये होता है जो जान पहचान बनाते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन में, उसकी बताते हैं ये कौन है, इसकी जानकारी देते हैं, इंट्रोड्यूस करवाते हैं उसे ये कौन है। तो इस वजह से उसकी मोटिवेशन, मतलब उसको डर सा कम हो जाएगा। अगर आप स्कूल में जाते थे तो आपके जो टीचर हैं वो कहते होंगे ये इनका नाम ये है, वो है, इनके वो है, सब कुछ आपके बारे में इंट्रोडक्शन कहते होंगे, इंट्रोड्यूस करवाते होंगे, सबसे दोस्त बनवाते होंगे। तो इससे क्या होता है, आपका डर थोड़ा खत्म होता है। वैसे ही जो है ऑर्गेनाइजेशन में भी एम्प्लॉय जो नया नया आता है उसको भी फैमिलराइज किया जाता है, फैमिली की तरह। फैमिलराइज मतलब उसे अपनापन दिलाया जाता है।
ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये इतना ही बता रखा है, ओरिएंटेशन ट्रेनिंग है। फिर रिफ्रेशर ट्रेनिंग भी दी जाती है टू अपडेट स्किल ऑफ एग्जिटिंग एम्प्लॉय। रिफ्रेशर ट्रेनिंग मतलब क्या होता है, जो एग्जिट होने वाला है ना एम्प्लॉय से, एम्प्लॉय जो है एग्जिट होने वाला है हमारे ऑर्गेनाइजेशन जो जो जाने वाला है, वो अपनी जगह जो आएगा उसको सिखाता है। तो वो चीज बता रखे रिफ्रेशर ट्रेनिंग। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ क्लासरूम इंस्ट्रक्शन एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। जो हमारे कॉम्बिनेशन होती है, कंबाइन किया जाता है क्लासरूम के इंस्ट्रक्शन को और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, प्रैक्टिकल, थ्योरी नॉलेज नहीं दी जाती है, प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है, हमारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है। जैसे अगर आपको कुछ भी अगर सीखना है, जैसे एरोप्लेन चलाना है, बाई चांस सोचो एरोप्लेन चलाना सीखना है उस एम्प्लॉय को, तो वो एरोप्लेन बस सुनेगा नहीं जो कैसे कैसे चलता है, उस चीज को वो फॉलो भी। जैसे बाइक आपको चलानी होती है तो बाइक आप सुनते हो बस गियर कैसे लगता है, ये लगता है, पर उसको अगर आप फॉलो नहीं करोगे, उस पर जाके खुद से चलाओगे नहीं, तब तक आप सीखोगे। तो वही प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है, जिसमें आपको प्रैक्टिकली सिखाया जाता है। फिर ट्रेनिंग मेथड के बारे में हम समझेंगे। ट्रेनिंग मेथड क्या कहता है, क्लासरूम लेक्चर्स, ट्रेडिशनल मेथड फॉर लार्ज ग्रुप, ट्रेडिशनल मेथड फॉर लार्ज लार्ज ग्रुप में रह देता है। फिर जो है रोल प्ले प्रैक्टिसिंग रियल लाइफ सिचुएशन, हमारे रियल लाइफ सिचुएशन को प्रैक्टिस किया जाता है। सिमुलेशन, साइमुलेशन, replicating job sceneries using model software, replication job sceneries using मॉडल, ये यूज करते हैं मॉडल्स को और सॉफ्टवेयर को रेप्लिकेटिंग के लिए। केस स्टडीज तो आपने अगर कॉमर्स ले रखी थी पहले, या आप साइंस से अभी बीकॉम में करे तो आपको पता नहीं होगा। जो कॉमर्स से हैं उनको पता होगा, बिजनेस स्टडीज जो हम पढ़ते हैं उसमें केस स्टडीज आती थी, हमें पहले उसे समझना पड़ता होगा, फिर एनालाइज करते थे, फिर उसको सिचुएशन को, उस हाइपोथेटिकल सिचुएशन को हम समझ के फिर उसको अप्लाई करते थे। ई लर्निंग का मतलब ऑनलाइन बेस्ड, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, ऑनलाइन बेस्ड ट्रेनिंग करते हैं वी यूजिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म। हम यूजिंग किस चीज को यूज करके करते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म को। ग्रुप डिसीजन डिस्कशन होता है, वर्क फोर्स एनकरेजिंग टीम वर्क एंड आइडियाज शेयरिंग। ग्रुप डिस्कशन एंड वर्कफोर्स एनकरेज करता है टीम वर्क को और आइडियाज शेयरिंग को। अगर आपको आवाज कम आ रही होगी तो फुल वॉल्यूम में आप आवाज कर सकते हैं। फिर जो है हमारा ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में डिफरेंशिएट करना है हमें, तो एस्पेक्ट और ट्रेनिंग के और डेवलपमेंट। फोकस इसका क्या बता रहा है, जॉब स्पेसिफिक स्किल है ट्रेनिंग, जॉब के लिए होता है, और ये ओवरऑल ग्रोथ और पोटेंशियल के लिए होता है। टाइम फ्रेम क्या दिख रहा है, शॉर्ट टर्म का ट्रेनिंग होता है, ये लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट। ओरिएंटेशन रिएक्टिव होता है, ये प्रोएक्टिव होता है। पर्पस क्या होता है, इम्प्रूव करंट जो परफॉर्मेंस और प्रिपेयर फॉर फ्यूचर रोल्स। अब देखते हैं एक एक समझते हैं। ये जो ट्रेनिंग है हमारा, इसका क्या फोकस रहता है, सिर्फ जॉब स्पेसिफिक इस पे, मतलब जॉब के लिए, और ये ओवरऑल ग्रोथ के लिए होता है। ओवरऑल ग्रोथ होती है उस चीज के लिए। ये शॉर्ट टर्म कम समय के लिए रहता है, ये लॉन्ग टर्म हमेशा के लिए रहता है। अगर फ्यूचर है तो हमेशा के लिए रहेगा। रिएक्टिव होता है, ये प्रोएक्टिव होता है। ठीक है, फिर ये इम्प्रूव करता है अपने करंट, जो अभी करंट हो रहा है उस जॉब परफॉर्मेंस को, और ये प्रिपेयर करता है पूरे फ्यूचर के रोल्स को। ट्रेनिंग इज अबाउट करंट परफॉर्मेंस, डेवलपमेंट इज अबाउट फ्यूचर पोटेंशियल। बस इतना ही बता रखा है डिफरेंस। पांचवा है हमारा इवैल्यूएशन ऑफ ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस। तो to ensure training achieves its objective, evaluation is done at 4 levels। 4 लेवल में आपको बता रखे हैं इसके इवेल्युएशन। रिएक्शन, लर्निंग, बिहेवियर, रिजल्ट और टूल यूज। ये तो 5 है, 5 नहीं सॉरी, ये वाला नहीं है, ये लास्ट है इसमें बस। ये 4 आपके हैं। रिएक्शन का मतलब हाउ पार्टिसिपेट फेल्ट आउट अबाउट द ट्रेनिंग, जो पार्टिसिपेट कैसे करते हैं। लर्निंग, हवट नॉलेज, क्या क्या नॉलेज और स्किल को गेन किया जाता है। बिहेवियर, चेंज इन द जॉब परफॉर्मेंस और बिहेवियर में। और रिजल्ट, इम्पैक्ट क्या आ रहा है बिजनेस परफॉर्मेंस में, जैसे प्रोडक्टिविटी, कॉस्ट और सेविंग। फिर टूल यूज का मतलब क्या है, फीडबैक फॉर्म, टेस्ट, ऑब्जर्वेशन, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स।
जो टूल यूज होते हैं ये फीडबैक लेते हैं, टेस्ट लेते हैं और ऑब्जर्व करते हैं, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को देखा जाता है। फिर उसके बाद जो है हमारा यूनिट 4 आता है। यूनिट 4 का नाम क्या है हमारा? परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड करियर डेवलपमेंट। इसमें क्या टॉपिक्स रहेंगे हमारे? मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेथड्स, 360 डिग्रीज एमबीओ ईटीसी, करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, सक्सेशन प्लानिंग और रोल ऑफ एचआरडी इन करियर ग्रोथ। तो सबसे पहला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। ये क्या कहता है? परफॉर्मेंस अप्रेजल जो मैंने तो आपको बताया था, परफॉर्मेंस अप्रेजल इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जो इवेल्युएटिंग करता है, जो विकास करता है एम्प्लॉय के जॉब परफॉर्मेंस के एंड प्रोडक्टिविटी के, इनके जो रिलेशन है इन रिलेशन टू सर्टेन प्री इस्टेब्लिश करता है, इस्टेब्लिश मतलब बात करता है क्राइटेरिया एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जो हमें विकास करता है, एवेल्युएट करता है, विकास करता है किसके बीच में? एम्प्लॉय के, और जो परफॉर्मेंस को भी एनहेंस करता है और प्रोडक्टिविटी जो है उसकी अच्छी बनती है, और प्री इस्टेब्लिश होता है, दोबारा से इस्टेब्लिश करते हैं उसकी क्राइटेरिया को, और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव भी होता है। ऑब्जेक्टिव जो बता रखे हैं इसके ऑब्जेक्टिव, एवेल्युएट एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, ठीक है, विकास करता है मतलब एम्प्लॉय के जो परफॉर्मेंस है उस चीज में विकास करता है, मतलब डेवलप करता है। आइडेंटिफाई ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नीड्स, आइडेंटिफाई करता है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की जो जरूरतें हैं, नीड्स हैं। प्रोवाइड फीडबैक, वो फीडबैक को जो फॉर इम्प्रूवमेंट के लिए प्रोवाइड भी किया जाता है, जो प्रोवाइड करते हैं, जो फीडबैक भी दे सकते हो आप इम्प्रूवमेंट के लिए। असिस्ट इन प्रमोशन, जैसे पे हाइक्स एंड करियर प्लानिंग। इम्प्रूव कम्युनिकेशन बिटवीन मैनेजर एंड, जो इम्प्रूव करता है मतलब सही करता है उनके कम्युनिकेशन का किस किस के बीच में? मैनेजर और एम्प्लॉय के। फिर जो है हमारा ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेथड ऑफ अप्रेजल, ट्रेडिशनल मेथड। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला बता रखा है रैंकिंग मेथड, एम्प्लॉय आर रैंक्ड फ्रॉम बेस्ट टू वर्स्ट। रैंकिंग मेथड का मतलब ये रहता है आपकी रैंक बताई जाती है, अगर जैसे आप टॉपर हो, रैंक फर्स्ट लाते हो तो आपका रैंक फर्स्ट दिखाया जाता है, अगर रैंक 10 लाते हो तो आपका 10 दिखाया जाता है, उससे रैंकिंग मेथड इसे कहा जाता है। ग्राफिक रेटिंग स्केल कहते हैं, रेटिंग स्केल एम्प्लॉय ऑन वेरियस जॉब फैक्टर, तो रेटिंग दी जाती है एम्प्लॉय को वेरियस जॉब फैक्टर में। क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड फोकस ऑन की इवेंट ऑफ गुड और बैड परफॉर्मेंस, फोकस करते हैं उस चीज को। और चेक लिस्ट मेथड क्या कहता है? यस नो रिस्पॉन्स टू परफॉर्मेंस रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। फिर मॉडर्न मेथड क्या कहते हैं? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, एमबीओ जिसे कहा जाता है। जॉइंट गोल सेटिंग एंड रिव्यू दी जाती है। 360 डिग्री फीडबैक दी जाती है। इनपुट फ्रॉम पीयर्स और सबॉर्डिनेट, जो हमारे जो काम कराने वाला होता है मैनेजर उसे कहते हैं सुपीरियर, और जो उसके नीचे एम्प्लॉय होते हैं, वर्कर जो होते हैं उसे सबॉर्डिनेट कहते हैं। जो बड़ा है उसे सुपीरियर, जो छोटा है उसे सबॉर्डिनेट। तो ये होते हैं हमारे वर्कर, ये होते हैं मैनेजर, सुपीरियर। एंड सेल्फ आप खुद। बिहेवियरली एनकरेड रेटिंग स्किल्स, बार्स जिसे कहा जाता है, कंबाइंस रेटिंग स्किल एंड क्रिटिकल, कंबाइन करते हैं, किस किस को जोड़ते हैं? रेटिंग स्किल को और क्रिटिकल इंसिडेंट को। फिर असेसमेंट सेंटर साइमुलेटेड जॉब एक्टिविटीज टू असिस्ट कॉम्पिटेंसीज। तो इतना ये ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेथड ऑफ अप्रेजल, ट्रेडिशनल मेथड में। फिर फिर जो है हमारा इसके बाद जो है करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। करियर प्लानिंग इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, लगातार वाला प्रक्रिया है ये। वेयर एम्प्लॉयड आइडेंटिफाई देयर करियर गोल, जब एम्प्लॉय अपने आइडेंटिफाई कर लेते हैं अपने करियर गोल को, एंड द ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट देयर, ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट करती है, ग्रोथ करती है, एंड लर्निंग अपॉर्चुनिटी देती है और प्लानिंग में।
करियर डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग इंडिविजुअल को इम्प्रूव करने के लिए प्रोसेस होती है, कैपेबिलिटी एंड गाइड करती है टूवर्ड अचीविंग अ करियर गोल, अचीव करवाने के लिए भी करियर गोल। इंपॉर्टेंस क्या क्या है इसके, अलाइंग इंडिविजुअल एस्पिरेशन विद ऑर्गेनाइजेशन नीड्स, इंक्रीज एम्प्लॉय मोटिवेशन, लॉयल्टी एंड रिटेंशन, हेल्प्स इन सक्सेशन प्लानिंग एंड लीडरशिप डेवलपमेंट। तो ये इंडिविजुअल को एस्पिरेशन देते हैं ऑर्गेनाइजेशन के नीड्स के साथ ही, और इंक्रीज करती है इनके एम्प्लॉय जो होते हैं उनके मोटिवेशन, लॉयल्टी के लिए और रिटेंशन के लिए, और हेल्प भी करती है सक्सेशन प्लानिंग के लिए और लीडरशिप डेवलपमेंट भी करती है हेल्प। फिर उसके बाद चौथा जो है हमारा, सक्सेशन प्लानिंग क्या होती है, तो ये बहुत मोस्ट है, इस पे भी आप एरो बना लो, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सक्सेशन प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड डेवलपिंग इंटरनल एम्प्लॉय विद द पोटेंशियल टू फिल की लीडरशिप पोजीशन इन द फ्यूचर। क्या कह रहा है ये जो सक्सेशन प्लानिंग एक प्रोसेस होती है जो आइडेंटिफाई करती है, उस चीज को ढूंढती है, डेवलप करती है इंटरनल जो अंदर के एम्प्लॉय होते हैं अपने, विद द पोटेंशियल टू फिल, जितनी भी उनकी पोटेंशियल होती है उन चीज को फुल किया जाता है, फिल किया जाता है, की लीडरशिप पोजीशन दी जाती है, और इन द फ्यूचर लीडरशिप की पोजीशन दी जाएगी फ्यूचर में या अभी दी जाएगी, उससे उनकी पोटेंशियल जो है वो फिल हो जाती है। तो यही डेवलपिंग करता है इंटरनल के एम्प्लॉय में। की स्टेप भी बता रखे, आइडेंटिफाई क्रिटिकल रोल्स, assess potential successor, provide development and plan and mentoring, monitor and evaluate benefit and reduce leadership gaps, ensure business continuity, boost employee morale by offering growth paths। तो ये क्या बोल रहा है, जो हमारे की स्टेप है, आइडेंटिफाई करता है क्रिटिकल रोल्स को, एसिस करता है पोटेंशियल सक्सेसर को, प्रोवाइड करता है डेवलपमेंट प्लान को और मेंटोरिंग को, मॉनिटर करता है और एवेल्यूएट प्रोग्रेस करता है। फिर बेनिफिट में हमारा बता रहा है कम से कम किया जाता है लीडरशिप गैप को, और इंश्योर करते हैं बिजनेस कंटिन्यू रहेगा, बूस्ट करते हैं एम्प्लॉय के मोरल को, ऑफरिंग ग्रोथ पाथ को। फिर इसके बाद जो है हमारा रोल ऑफ एचआरडी, रोल ऑफ एचआरडी इन करियर ग्रोथ। एचआरडी प्रोवाइड स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम फॉर स्किल एनहेंसमेंट एंड परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट। तो एचआरडी प्रोवाइड करता है एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम को जिसमें स्किल को एनहेंस किया जाता है और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जाता है, एनकरेज करता है एम्प्लॉय के टू टेक ओनरशिप ऑफ देयर ग्रोथ। ये एनकरेज भी करता है, बढ़ोतरी देता है, उसको सहानुभूति वो देता है, एनकरेज किया जाता है, आगे बढ़ाने की बात की जाती है एम्प्लॉय को, उसे मिलेगा ओनरशिप की, ग्रोथ हो उसकी आगे जाके। ऑफर किए जाते हैं रिसोर्सेज लाइक ट्रेनिंग, कोचिंग, मेंटोरिंग एंड करियर काउंसलिंग। ऑफर भी किए जाते हैं कुछ कुछ रिसोर्सेज को, जैसे कि ट्रेनिंग दी जाती है, कोचिंग की जाती है, मेंटोरिंग की जाती है एंड करियर काउंसलिंग भी की जाती है। हेल्प्स करता है इन सेटिंग रियलिस्टिक करियर पाथ पे, और प्रिपेयर करवाता है एम्प्लॉय के हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी को। तो इसके बाद जो है हमारा यूनिट 5 स्टार्ट होता है, यूनिट 5 जो है हमारा स्टार्ट होता है, यूनिट 5 एमर्जिंग ट्रेंड्स इन एचआरडी। ठीक है, इसमें क्या क्या टॉपिक्स रहेंगे, हमारे टॉपिक्स ये हैं, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन एचआरडी, ई एचआरडी ऑनलाइन ट्रेनिंग लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ग्लोबलाइजेशन एंड एचआरडी, एचआरडी इन द डिजिटल एज, फ्यूचर चैलेंजेस फॉर एचआरडी प्रोफेशनल। तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन एचआरडी। टेक्नोलॉजी इज ट्रांसफॉर्मिंग, टेक्नोलॉजी एक ट्रांसफॉर्मिंग एचआरडी है, बाय मेकिंग लर्निंग फास्टर, जिससे हम अपनी जो सीखने की शक्ति है वो जल्दी से जल्दी बना सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं, एसेसेबल कर सकते हैं, देख सकते हैं, एंड मोर इंटरेक्टिविटी बना सकते हैं। तो ये फिर टूल्स क्या है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के एलएमएस कहते हैं इसको, एआई ड्राइवन है प्लेटफॉर्म, मोबाइल लर्निंग एप्स हैं, सपोर्ट करती है एम्प्लॉय के डेवलपमेंट। एग्जाम्पल्स यही रहेंगे, ऑनलाइन कोर्स एंड सर्टिफिकेशन, वर्चुअल क्लासरूम्स एंड वेबिनार और परफॉर्मेंस ट्रैकिंग टूल्स। दूसरा टॉपिक इसी के साथ रहेगा हमारा ई एच आर डी। ई एच आर डी में क्या कहा जाता है, ई एच आर डी इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट।
इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट refers to delivering HRD activity like training, performance appraisal and career planning through digital performance। ये कह रहा है जो EHRD है वो डिलीवर करती है क्या क्या एक्टिविटी को डिलीवर करती है, एक्टिविटीज को, ट्रेनिंग को करती है, परफॉर्मेंस अप्रेजल को करती है, करियर प्लानिंग के बारे में बताती है डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू। बेनिफिट्स क्या है इसके, कॉस्ट इफेक्टिव होती है एंड स्केलेबल होती है और एसेसेबल होती है एनी टाइम एंड एनीवेयर और पर्सनलाइज्ड लर्निंग पाथ होती है, रियल टाइम प्रोग्रेस मॉनिटरिंग। एग्जांपल भी बता रखे MOOC प्लेटफॉर्म जिसमें कोर्सेरा होती है और एडेक्स है। कोर्सेरा और एडेक्स इंटरनल कंपनी ट्रेनिंग पोर्टल, AI बेस्ड कोचिंग टूल्स। जो हमारा तीसरा टॉपिक रहेगा ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड HRD। ग्लोबलाइजेशन हैज इंक्रीज कंपटीशन, चेंज वर्कफोर्स डायनामिक। ग्लोबलाइजेशन क्या है, जो वो बढ़ाता है हमारे कंपटीशन है ना, जो हमारे कंपटीशन होते हैं उस चीज को इंक्रीज करता है और चेंज करता है। वो चेंजेस डायनेमिक का मतलब क्या होता है, चेंज वर्क फोर्स को करता है। चेंज डायनामिक का मतलब होता है चेंज, इसका मतलब होता है डायनामिक का। फिर HRD मस्ट नाउ फोकस ऑन, HRD जो फोकस करता है इन सब चीजों पे फोकस करता है। अब देखो मैं बताता हूँ, क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन को, ग्लोबल लीडरशिप ट्रेनिंग को, मैनेजिंग डाइवर्सिटी को, कॉन्टिन्यूस रीस्किलिंग एंड अपस्किलिंग। इम्पैक्ट क्या क्या है इसके, मोर फोकस ऑन अडेप्टिविटी एंड कल्चर अवेयरनेस, एनकरेज ऑफ ग्लोबल टैलेंट मोबिलिटी और रिमोट वर्क रेडीनेस रेडीनेस। फिर इसके बाद जो हमें चौथा पढ़ना है, चौथे में क्या क्या पढ़ना है, चौथे का पहले नाम सुनो, HRD इन द डिजिटल एज। HRD का मतलब तो पता ही है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन द डिजिटल एज। द डिजिटल एज रिक्वायर करता है ये न्यू स्किल सेट को, डिजिटल लिटरेसी को, क्रिएटिविटी को, डाटा एनालिस्ट को। ये डाटा एनालिसिस एक ये कोर्स भी है हमारा, तो उसको ये क्रिएटिविटी, डिजिटल लिटरेसी, तो इन सब चीजों को देखता है। फिर HRD स्ट्रेटेजिक शिफ्टिंग टूवर्ड, HRD HRD की स्ट्रेटेजी शिफ्टिंग टूवर्ड के बारे में बताएगा। सेल्फ पे सेल्फ-paced learning, gamification of training, AI-driven learning, fast, remote and hybrid work training। की ट्रेंड भी बता रखे हैं हमारे। HRD is becoming more employee centric, tech enabled and data informed। फिर उसके बाद जो हमारा पांचवा टॉपिक आता है, फ्यूचर चैलेंजेस फॉर HRD प्रोफेशनल्स। Future challenges for HRD professional, rapid technology changes, keeping workforce skill updates। अप जो रखता है वर्कफोर्स की स्किल को अपडेट करता रहता है, वर्कफोर्स डाइवर्सिटी लाता है एज जेंडर कल्चर में, रिमोट वर्किंग मतलब एंगेजिंग करता है और मैनेजिंग वर्चुअल टीम्स को, एम्प्लॉय एक्सपेक्टेशन रखता है, कस्टम लर्निंग एक्सपीरियंस देता है, सस्टेनेबिलिटी और एथिक्स का मतलब होता है हमारे जो एथिक्स होते हैं, लॉ होते हैं, कानून होते हैं, एथिक्स होते हैं, प्रमोटिंग सोशली रिस्पॉन्सिबल ग्रोथ देता है। साथ अब हम कंक्लूजन समझते हैं पूरा HRD का, जो HRD का कंक्लूजन निकला है उसे समझेंगे पूरा HRD का। HRD प्रोफेशनल मस्ट बिकम स्ट्रेटेजिक partner in business, focusing on continuous learning, innovation and employee empowerment। तो HRD एक प्रोफेशनल है, मस्ट बिकम स्ट्रेटेजिक रखता है पार्टनर के बीच इन बिजनेस में, फोकसिंग करता है कंटिन्यू लर्निंग, सीखते रहे लगातार, और इनोवेशन में भी इनोवेशन लाए, अपने क्रिएटिव आइडियाज लाए, एम्प्लॉय के एम्पावरमेंट को बढ़ाता है। तो इसी के साथ जो है हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। पर हमने पहले कहा था PYQ के क्वेश्चन भी देखेंगे हमारे कैसे कैसे आए हैं पिछले साल क्वेश्चन, पिछले से भी पिछले साल 5 साल के क्वेश्चन जितने भी हैं उसमें PYQ क्या रहा है हमारा इस चैप्टर से। तो इस चैप्टर से हमें देखना है यूनिट यूनिट वाइज ये सबसे अहम जो है ना, ये कोई कभी ऐसा बनाता ही नहीं है वीडियो में, मैंने बना दी है क्योंकि आपकी बहुत मदद होने वाली है इससे। यूनिट वाइज मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रीवियस ईयर यूनिट वाइज, वो भी यूनिट वाइज पता चलेगा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की। तो सबसे पहले यूनिट फर्स्ट का हम देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं हमारे
डिफाइन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, आपको डिफाइन करना है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या होता है, मैंने आपको बताया था ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या होता है। फिर एक्सप्लेन करना है इसके ऑब्जेक्टिव्स, मैंने आपको ऑब्जेक्टिव भी पढ़ा है। फिर डिफरेंशिएट बिटवीन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बोला था वहाँ पे। देखो ये पिछले साल आ रखे हैं ये सब क्वेश्चन, पिछले से भी पिछले साल ऐसे करके आ रखे। डिस्कस द importance of HRD in modern organization, explain the evaluation of HRD in India। देखो ये सारे चीज मैंने आपको पढ़ा दी है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वही आप लिख के आ जाना बस इस क्वेश्चन में, तो आपको पता चला। तो ये क्वेश्चन यूनिट फर्स्ट से था, तो यूनिट सेकंड से क्वेश्चन देखते हैं। यूनिट सेकंड से कौन गए, HRD प्रोसेस एंड मैकेनिज्म से डिस्क्राइब करो HRD प्रोसेस मॉडल को और उसके कंपोनेंट को। एक्सप्लेन करो वेरियस HRD मैकेनिज्म यूज्ड इन ऑर्गेनाइजेशन। डिस्कस करो रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड HRD। फिर जो है हमारा हाउ डज HRD क्लाइमेट इन्फ्लुएंस एम्प्लॉय डेवलपमेंट, तो ये क्वेश्चन रहे। फिर जो यूनिट थर्ड है हमारा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, उसमें डिफाइन ट्रेनिंग एंड डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस इन ऑर्गेनाइज। डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, मैंने आपको इसको भी बोला था इंपॉर्टेंट। एक्सप्लेन वेरियस मेथड ऑफ ट्रेनिंग यूज्ड इन HRD। और फिर हाउ इज द इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम एवेल्युएट। फिर जो है हमारा यूनिट 4 है, यूनिट 4 परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड करियर डेवलपमेंट, तो उसमें भी व्हाट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल, डिस्कस its objective, compare traditional and modern method performance appraisal, explain the process of career planning and development, what is succession planning and why is it important। फिर उसका यूनिट 5 जो है लास्ट हमारा यूनिट है emerging trends in HRD, discuss the role of technology in human resource development, what is EHRD, explain its benefit and challenges, analyze the impact of globalization on HRD practice, identify future challenges for HRD प्रोफेशनल इन द डिजिटल एज। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। आई होप आप सभी को सब कुछ समझ आया होगा, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में लिख देना, और चैनल सब्सक्राइब करके रख लेना। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहिए, मेहनत करिए और पढ़िए और मौज करिए। और थैंक यू जो आप इतनी देर तक बने रहे, और सपोर्ट दिखाओ जितना भी हो सके ना, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और इस वीडियो को शेयर करवाइए और लाइक धर के कर दीजिए, जिससे ना आपकी जो ये और वीडियोस हैं वो आराम से मिले। क्योंकि ऐसी वीडियो ना मेरे हिसाब से यूट्यूब पे है नहीं, कहीं पे भी नहीं, और किसी ने बनाई भी नहीं है, मैं ही बना रहा हूँ सबसे पहले, जिसमें मैंने आपको कॉन्सेप्ट के हिसाब से ना बहुत अच्छा समझाया है। पहले तो वन शॉट आपको पूरा यूनिट वाइज समझा दिया, और उसके साथ मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दे दिए, जिससे आपको कोई डिफिकल्टी ना हो। तो ये भी मैंने किया है, तो देखो इतनी तो आपकी बनती है जो सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को, बस इतना कर लेना। फिर ठीक है, अगली वीडियो में मिलते ही हैं, और आपको कौन सी वीडियो चाहिए वो प्लीज़ कमेंट में लिखना। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। चलो, थैंक यू सो मच।